नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल अभिनव स्टडी पॉइंट में। आज हम अरब सागर अर्थात खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी के बारे में जानेंगे। कौन सी नदी अरब सागर या खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर हम एक ट्रिक के माध्यम से उसको याद रखेंगे। वो ट्रिक क्या है? सीमा और नताशा, यानी कि सीमा और नताशा। सीमा भी लड़की का नाम है, नताशा भी लड़की का नाम है, यानी कि सीमा और नताशा। इतना ही याद रखना आपको, सीमा और नताशा। सीमा से देखिए आप, अब क्या हो गया यहाँ पर अर्थ? सी से हो गया, क्या हो गया? सी से सिंधु हो गया। माँ से क्या हो गया? माही हो गया। और यहाँ पर साइलेंट रहेगा, और का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। और तो क्या, एक ट्रिक बनाने के लिए उपयोग में लाया गया है, सीमा और नताशा, या सीमा नताशा सिर्फ बोल सकते थे आप। यहाँ पर देखिए, नौ से हो गया नर्मदा, ता से हो गया ताप्ती, और सा से हो गया साबरमती। तो इस तरह से अरब सागर या अर्थात खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी का नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं। किस ट्रिक के माध्यम से? सीमा और नताशा। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। वहाँ पर ऑप्शन खंभात की खाड़ी भी दिया जाता है। अरब सागर ऑप्शन ना रहे तो खंभात की खाड़ी में हम आंसर मार के आएंगे। हाँ, और एक बात है कि अरब सागर का एक भारतीय नाम क्या है? तो अरब सागर का एक अन्य नाम है अरब सागर जिसका भारतीय नाम है, जिसका भारतीय नाम है सिंधु सागर। इसका भारतीय नाम क्या है? सिंधु सागर। तो अरब सागर का एक और नाम हो गया, क्या नाम हो गया? सिंधु सागर। इसे भारतीय नाम क्या दिया गया है? सिंधु सागर दिया गया है। अरब सागर के या खंभात की खाड़ी के या सिंधु सागर, अर्थात एक ही है। और यह क्या है? यह हिंद महासागर के ऊपर में स्थित है। यानी ऊपर में कहाँ स्थित है? तो ऊपर पश्चिम और दक्षिण के बीच स्थित है। यह हिंद महासागर के ऊपर में पश्चिम और दक्षिण के बीच में स्थित है। तो इस तरह से हम क्या देखें कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? सिंधु, माही, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। और सिंधु अरब सागर का अन्य नाम क्या बताएं हम? सिंधु सागर। भारतीय नाम क्या है इसका? सिंधु सागर है। और इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति यानी कि अरब सागर की आकृति कैसी है? इसका आकार कैसा है? क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु सागर का आकार कैसा है? तो सिंधु सागर का आकार है त्रिभुजाकार। इसका आकार कैसा है? इसका त्रिभुजाकार। तो हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि अरब सागर या खंभात की खाड़ी या सिंधु सागर की आकृति कैसी है, यानी कि किस आकार के हैं? तो ये त्रिभुजाकार आकार के हैं। और इसके एक अन्य नाम जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सिंधु सागर। और यहाँ से आप तो याद ही रख लिए, सीमा और नताशा, यानी कि सिंधु, सी से हो गया सिंधु, माँ से हो गया माही, और यहाँ पर साइलेंट है, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती, सा से साबरमती। इस तरह से आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। और इससे रिलेटेड कुछ तथ्य को हम बताते हैं, चलिए वो देखते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है और कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, जिसे हम ज्वासद भी बोलते हैं। इंग्लिश में एस्चुरी है, हिंदी में ज्वासद। तो नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है? नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है। क्वेश्चन बार बार आप देखेंगे, जितना भी सेट प्रैक्टिस किए होंगे उस सब में क्वेश्चन आया होगा। आप जितने भी एग्जाम देते हैं वहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती आप आंसर मार के आते हैं। हाँ, एकमात्र ऐसी नदी नर्मदा ही है जो कि पूर्व से पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी है। पूर्व से पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी है जो है नर्मदा। और इसका अन्य नाम क्या है? नर्मदा का एक अन्य नाम है, नर्मदा का अन्य नाम क्या है जिसे हम अन्य नाम से जानते हैं? नर्मदा का अन्य नाम है रेवा, जिसे हम रेवा भी बोलते हैं। नर्मदा नदी को हम किस नाम से जानते हैं? रेवा। यह कैसी नदी है? यह पूर्व से पश्चिम में बहने वाली एकमात्र नदी है। कौन सी नदी है? रेवा, जिसे हम नर्मदा भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, हम क्या देखते हैं अब तो एस्चुरी बनाने वाली नदी का नाम जान गए, नर्मदा और ताप्ती। अब डेल्टा बनाने वाली नदी, तो गंगा, कावेरी, महानदी। ये क्या है? अब तो अक्सर सभी लोग जानते हैं कि गंगा डेल्टा बनाती है, लेकिन गंगा के साथ साथ कावेरी और महानदी भी डेल्टा बनाती है। ये एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, कि गंगा, कावेरी, महानदी डेल्टा बनाती है, न कि एस्चुरी बनाती है। तो इस प्रकार से हम क्या जाने कि नर्मदा ताप्ती एस्चुरी बनाती है
और गंगा कावेरी महानदी डेल्टा बनाती है। और क्या जाने, अरब सागर के अन्य नाम क्या है? सिंधु सागर है। अरब सागर का अन्य नाम क्या है? सिंधु सागर है। उसकी आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। नर्मदा नदी का अन्य नाम क्या है? तो रेवा है। और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम बता ही देते हैं, चलिए हम देखते हैं। तब क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पर पूछा जाता है, जब कावेरी की बात है तो इसको हम इसके बारे में कुछ बता देते हैं। कावेरी, कावेरी का एक अन्य नाम है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा हम किसे कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा हम कावेरी को कहते हैं। जबकि दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा हम गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा हम गोदावरी को कहते हैं। और जबकि दक्षिण भारत की गंगा, की से कावेरी, की से यहाँ पर क्या हो गया? कावेरी हो गया। लेकिन दक्षिण गंगा पूछे और वृद्ध गंगा पूछे तो गोदावरी। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी पूछे तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी। इस तरह से हम क्या देखें, यहाँ से रिलेटेड जितने भी प्रश्न उठ सकते थे हम उस सभी को कवर किए हैं। और हम इस तरह से क्या देखें, यहाँ पर नर्मदा का अन्य नाम रेवा हो गया। दक्षिण भारत की गंगा यानी कि कावेरी का अन्य नाम दक्षिण भारत की गंगा हो गया। गोदावरी का अन्य नाम वृद्ध गंगा हो गया, दक्षिण गंगा हो गया। तो इस तरह से हम जितने भी यहाँ से सवाल उठ सकते थे इस वीडियो में हम देखें। तो हम आशा करते हैं आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वीडियो को आप बार बार देखें जब तक कि आप पूरा याद न हो जाए। और यहाँ से क्वेश्चन बराबर हर एक एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को वो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।